राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो अब हम सुनेंगे पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी। सफला एकादशी इस वर्ष 25 तारीख को रात्रि 10:29 से शुरू हो रही है तथा एकादशी तिथि की समाप्ति 27 तारीख को रात्रि के 1:43 पर समाप्त हो रही है। पारने का जो समय है वो 27 तारीख को सुबह 7:12 से लेकर के 9:16 तक का है तथा जो लोग एक द्वादशी तिथि को भी एकादशी के यहाँ शामिल करके इस व्रत को करते हैं उनके पारने की तिथि 28 तारीख को 2:26 को रात्रि में इसका पारना कर सकते हैं। अब हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जानी चाहिए, ये मुझे विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, एकादशी व्रत से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ उतना अधिक दक्षिणा पाने वाले व्रत यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के करना चाहिए। हे राजन, अब द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का माहात्म्य सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी को भगवान नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे अत्यंत प्रिय है। इस सफला एकादशी के व्रत की विधि इस प्रकार है। ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान नारायण की पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा दूसरा कोई व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इसकी कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा पुत्र महापापी था। वह सदा पर स्त्री और वेश्यागमन में अपने पिता का धन नष्ट करता था। देवता, ब्राह्मण और वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक विचार करने लगा, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन को वन में रहता, रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म भी करता। वह वन में रहकर के पशु आदि मारकर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसके इस कुकर्मों को पकड़ लेने के बाद भी राजा के भय से उसे छोड़ देते। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था जो देवताओं के समान पूजा जाता था। उसी वृक्ष के नीचे लुम्पक रहता था। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने से शीत के कारण सारी रात्रि को सो नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि को उसने कठिनाई से व्यतीत की। सूर्योदय होने पर भी वह मूर्छित पड़ा रहा। मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु व्यथा के कारण जीवों को मारने में असमर्थ था। इस कारण वृक्षों से गिरे फलों को बीन कर अपने वृक्ष के नीचे आया। उस समय तो सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, अतः उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया। रोकर कहने लगा, भगवान, यह सब फल आपके ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि को दुख के मारे उसे नींद भी नहीं आई। इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया और इसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अपने पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी सुनकर के लुम्पक बड़ा प्रसन्न हुआ। दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो ऐसा कहकर पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा सुनाई। कथा सुनकर उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता से उसे समस्त राज्य का भार सौंप करके वन को प्रस्थान कर लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र सभी नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का कार्यभार सौंप करके तपस्या के लिए वन में चला गया। अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों रहित पशु के समान है। इस सफला एकादशी के माहात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फलाहार, इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। दूध तथा दूध से बनी मिठाई, फल और मेवा लिए जा सकते हैं।